है। एक युवा चेहरे और राजपूत चेहरे के चलते रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकती है। एक युवा चेहरे और राजपूत चेहरे के चलते रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है। युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी करेंगे बीजेपी पार्टी ज्वाइनिंग। राजस्थान का विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी की प्रक्रिया एक बार फिर वापसी होती हुई आपको नजर आएगी। बीजेपी के आला कमान ने मैसेज दे दिया है कि नेताओं के अंदरूनी झगड़े को है एक साइड रखकर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए ये कदम पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता ने इस बात को लेकर भी संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर अपने कहीं कहीं पैर जिस तरह पसारे हैं, उससे बीजेपी के आला कमान ने इसको मद्देनजर रखते हुए भी रविंद्र सिंह भाटी की वापसी की प्रक्रिया है वो एक बार तेज होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा हाल ही राजस्थान की विधानसभा के बाहर एक तस्वीर आई थी जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वहां नजर आ रही थी। वहां वसुंधरा राजे सिंधिया के आसपास अगर आप देखोगे तो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का कहीं न कहीं आपको जमावड़ा नजर आया था। वसुंधरा राजे सिंधिया भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, भले ही पार्टी के अंदर कोई बड़ा पद नहीं है, परंतु जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया विधानसभा के बाहर पहुंचती है तो तमाम कांग्रेस और बीजेपी और निर्दलीय विधायक है वो कहीं कहीं सलाम ठोकते हुए आपको नजर आ रही। परंतु रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हुई है, क्योंकि बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के अंदर विश्नोई समाज हो या फिर ओरण मुद्दे को कहीं न कहीं अपने पाले में लिया और जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी के साथ जो भीड़ उमड़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने आला कमान ने पंचायती राज चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी के अंदर वापसी की प्रक्रिया की खबरें है वो तेज हो चुकी है। बीजेपी के आला कमान ने कहीं न कहीं मैसेज दे दिया गया है कि अंदरूनी जो लोकल नेताओं के झगड़े हैं उसको एक साइड रखकर और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेंगे वो पार्टी का आला कमान कदम उठाएगा। हालांकि बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की वापसी को लेकर औपचारिक कोई घोषणा यह नहीं हुई है, परंतु बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की वापसी पर क्या बीजेपी के जो लोकल नेता है क्या उनकी राय ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी, इस पर भी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। परंतु यह बताया जा रहा है कि पंचायती राज चुनाव से पहले और विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी की एक बार फिर वापसी होती हुई नजर आएगी। बात की जाए तो पहले आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने पर ही राजेंद्र राठौड़ के जरिए भाटी की वापसी हुई थी, परंतु इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहीं न कहीं संकेत है वो दे दिए गए हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के बाहर जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंचती है तो वहां यूस खान खड़े होते हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में मंत्री रहे और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी भी माने जाते रहे। उसके साथ आपने देखा होगा कि मंत्री कई खड़े थे, कई बीजेपी के विधायक थे और कांग्रेस के भी विधायक आपको नजर आ रहे थे। परंतु उस वक्त कहीं आपने देखा होगा एक तस्वीर रविंद्र सिंह भाटी की हाथ पकड़कर वसुंधरा राजे सिंधिया सीढ़ी पर चढ़ती हुई आपको नजर आ रही और उस टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया की नजर रविंद्र सिंह भाटी की घड़ी पर पड़ती है तो वसुंधरा राजे कहती है नाइस वॉच। ये भी आपने देखा होगा वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, परंतु उसके बाद में कयास तेज हो चुके हैं क्या रविंद्र सिंह भाटी की वापसी हो रही है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बात की जाए लोकल स्तर पर कैलाश चौधरी और स्वरूप सिंह खारा के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसकी वजह विधानसभा चुनाव स्वरूप सिंह खारा शिव से लड़े थे और वहीं सामने रविंद्र सिंह भाटी लड़े थे और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव कैलाश चौधरी लड़े थे तो उनके सामने निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव लड़े थे। इन दोनों के बीच में तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परंतु बात की जाए बीजेपी के तमाम नेता, चाहे जैसलमेर के विधायक हो, पोखरण के विधायक हो या फिर बात की जाए चोटन के विधायक हो या कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, शेरगढ़ विधायक हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर भजन लाल के मंत्रियों के करीबी माना जाता है रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी जब भी विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो कहीं न कहीं बैलेंस करते हैं बीजेपी की तरफ और कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोलते हुए आपको भी नजर आते हैं। परंतु एक बार फिर है वो चर्चा तेज हो चुकी है कि विधानसभा सत्र जैसे खत्म होगा तो उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी की पार्टी के अंदर वापसी हो सकती है और इसको लेकर बीजेपी के आला कमान ने कहीं कहीं मैसेज दे दिया है कि पंचायती राज चुनाव से पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के अंदर मजबूत करने के लिए जो भी पार्टी को कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएगा। और बाकी बात की जाए लोकल स्तर के नेताओं के झगड़े हैं उनको एक साइड रखकर पार्टी ये कदम उठाने की तैयारी में है, क्योंकि बात की जाए पार्टी आगे का विजन 28 और 29 भी लेकर चल रही है। और रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह सुर्खियां बटोरी है ओरण भूमि को लेकर हो या फिर खेजड़ी को मुद्दे को लेकर, जिस तरह विश्नोई समाज हो या फिर बाकी समाज को अपने पाले में करने में कहीं कहीं कामयाब हासिल की और इसकी कहीं कहीं भनक है बीजेपी के आला कमान को लगी और विधानसभा सत्र के बाद में रविंद्र सिंह भाटी की एक बार फिर वापसी होती हुई नजर आ रही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।